ऋषि पाठक हूँ और यहाँ पे निकला हूँ जनसंपर्क के लिए। आज हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि एक प्लास्टिक मुक्त भारत या प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ, ये दो तरह का अभियान है। एक तो जो अगले मार्च 11 तारीख यानी इस मार्च में, आने वाले मार्च में 11 तारीख से जो महाकुंभ हरिद्वार में लगने जा रहा है, उसमें लोग प्लास्टिक लेके ना आए। वो महाकुंभ हमारा बहुत क्लीन हो, बहुत सुंदर हो, बहुत स्वच्छ हो, वहाँ प्लास्टिक का प्रयोग ना किया जाए। तो एक ये अभियान हम चला रहे हैं, प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ। दूसरा है प्लास्टिक मुक्त भारत। उसी के साथ साथ ये भी अभियान चल रहा है कि भारत में एक बार प्रयोग की जाने वाली जो प्लास्टिक है, यानी कि पॉलीथीन, ये मेरे पास पॉलीथीन है, इस पॉलीथीन को, इसका प्रयोग करना हम बंद कर दें, इसको रीयूटिलाइज करें, रिसाइकिल करें जो कुछ हमारे पास आ गई है। और तीसरा ये है कि हम इसका एक इको ब्रिक बनाएं। आज हम आपको ये बताएंगे कि इको ब्रिक कैसे बनाते हैं। तो ये बात आज हमको करनी है। आज हमारे बीच में एक माया जो प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसके वरिष्ठ पत्रकार श्री अजय श्रीवास्तव जी हमारे सामने बैठे हुए हैं और हमारे सामने सुरेश पांडे जी ये बैठे हुए हैं। एक बहुत अच्छे अयोध्या के हमारे बहुत अच्छे नागरिक हैं। इन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान भी दिया है राम मंदिर के लिए। और हमारा जो पावन भारत टाइम्स है, उसके जो संपादक जी हैं पवन जी, पवन जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। आप बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं, बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं। आपने अपने पत्रिका के माध्यम से अनेकों ऐसे आंदोलन को गति दिया है। और उसी अखबार से हमारे उपाध्याय जी, महेंद्र उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रसार संपादक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं इसमें। और इधर हमारे बाईं तरफ डॉक्टर आर.पी. पांडे, आप बहुत ही मशहूर चिकित्सक हैं आयुर्वेद के और बहुत ही मशहूर समाज सेवी हैं। आज इनको थोड़ी सी चोट भी आ गई है और ये इस चोट के बावजूद बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे साथ। और हमारे बगल में और बाईं तरफ बैठे हुए हैं श्रीमान नीरज शर्मा जी। आप बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, गुरु जी हैं और आप बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो आपसे भी मैंने चर्चा किया है, जैसे कि संतों से और आश्रमों से जो हमारा मिलने का क्रम चल रहा है, उसी कड़ी में हमारे बीच में आज ये श्रीमान नीरज शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज हम आपको एक तो ये बताएंगे कि इको ब्रिक कैसे बनाया जाता है। दूसरा हमारी ये अपील है कि प्रत्येक घर में इस तरह से लोग इको ब्रिक बनाएं। पॉलीथीन को कुंभ में ना ले जाएं, पॉलीथीन को घर में ना लाएं और जो पॉलीथीन घर में आ गई है उसको इस तरह से इको ब्रिक बना करके और उसको तैयार करें। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये बोतल होनी चाहिए। ये बोतलें आप देखते होंगे कि ये यत्र तत्र कहीं भी, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गाँव हो, चाहे वो पिकनिक स्थल हो, चाहे वो नदी का किनारा हो, चाहे वो तीर्थ स्थल हो, हर जगह इस तरह पानी पी के लोग फेंक देते हैं। तो ये बोतल जो है कूड़ा बन जाती है। तो ये कूड़ा वाली जो बोतल है, ये थोड़ा सा क्लीन होना चाहिए। अगर इधर उधर पड़ी है तो इसको हमें साफ़ करने का थोड़ा प्रयास करना चाहिए। हाथ में दस्ताना पहन के और इसको साबुन से अच्छी तरह साफ़ कर लें, धुल लें और इस तरह से बोतल के ढक्कन को खोलें। और ये जो पॉलीथीन है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये जिन्न है समाज के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए ये जिन्न है। और जैसे कहते हैं जिन्न किसी के ऊपर आ जाता है तो उसका दिमाग और शरीर सब कुछ उसका खराब कर देता है। तो ये पॉलीथीन जो है, जब भी ये पर्यावरण में जाती है, तो ये चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे आसमान हो, वायु हो, कुछ भी हो, उसमें ये इसका जहर घुल जाता है और पशुओं की जान ले लेता है। और मनुष्यों में भी तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे नपुंसकता हो और चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो स्किन डिजीज़ हो, तमाम प्रकार की बीमारियां ये पॉलीथीन पैदा करती है। तो इसको बंद करने के लिए हमें एक लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। एक छोटी सी लकड़ी चाहिए हमको। तो इसको इस तरह से, ये छोटी छोटी जो पॉलीथीन है, पहले हम छोटे पॉलीथीन को इसमें देखिए बंद करने की कोशिश करते हैं। ये ढक्कन हमने खोल के रख दिया है और इसमें इस तरह से इसको हम ठूसते जाते हैं। ये एक लकड़ी ले लेंगे, एक बड़ी लकड़ी ले लेंगे, या अभी देखिए हमारे पास ये पेन है, लकड़ी की जगह हम ये पेन का प्रयोग कर रहे हैं। और इस तरह से इसको ऐसे इसमें भरने की कोशिश करेंगे। ऐसे पूरा भर जाएगा ये, एक एक करके। हमारे घर में चाहे इसमें जैसे जो लोग सब्जी लाते हैं, पहले तो ये हम निवेदन करेंगे आप सबसे कि पॉलीथीन घर में ना आए, लोग झोला लेके जाएं। लेकिन अगर किसी वजह से आ भी गया है तो इसको हम इसमें बंद करेंगे। जिन्न को, पॉलीथीन रूपी जिन्न को
इसमें बंद करेंगे बोतल में। और ऐसे बंद इसको जितना भी हमारे घर में पॉलीथीन है, हमारे अगल बगल अगर कहीं पड़ा भी मिलता है उसको भी हम क्लीन करके और इसको इसमें बंद कर देंगे। इस तरह से अगर बड़ा पॉलीथीन है तो इसको हम कैंची से छोटा छोटा काट लेंगे। जैसे ये है, ये देखिए इस तरह से इसको काटेंगे, इसको छोटा छोटा काट लेंगे, इसको इस तरह से काटेंगे, ऐसे काटेंगे एक एक टुकड़ा। मैं शर्मा जी से कहूँगा कि काट के टुकड़े बनाए और इसको काट के देंगे। ऐसे करके इसको हम छोटा छोटा, क्योंकि बड़ी पॉलीथीन इसमें अंदर करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो ये पॉलीथीन इस तरह से और इस तरह से इसको ठूस के खूब अच्छी तरह से पुश करके इसको हम बोतल को पूरा भर देंगे। एक बोतल में जितनी भी पॉलीथीन आ पाएगी उसको हम इसको इस तरह से भर देते हैं, छोटी छोटी पॉलीथीन। ये कई बार ऐसा होता है कि घर में मिर्च मसाले सब आते हैं, उसमें भी पॉलीथीन होती है, तमाम चीज़ों के रैपर होते हैं, पॉलीथीन होती है, दवाओं के रैपर हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें भर करके और एक समय इसको ऐसा आएगा कि पूरा ये भर जाएगी, पूरी बोतल ये भर जाएगी। जब बोतल भर जाएगी तो ये उतनी कमज़ोर नहीं रहेगी। अभी खाली बोतल पे अगर आप पैर रख के खड़े हो जाएंगे तो ये बोतल पिचक जाएगी, दब जाएगी। लेकिन अगर ये पूरा पॉलीथीन से जब बोतल भर जाएगी, इसका पेट एकदम से भर जाएगा पॉलीथीन से, तो इस पर अगर हाथी भी पाँव रखेगा तो ये नहीं टूटेगी। ये पूरा ब्रिक की तरह, एक ईंट की तरह ये बोतल हमारी तैयार है। और इस बोतल से अनेकों प्रकार का कार्य किया जा सकता है। ऐसे 4 बोतलें अगर हम रख दें और इसके ऊपर कोई एक पटरा ऐसे लगा दें, नट बोल्ट से कस दें, तो एक पाटला तैयार हो जाता है। इससे तमाम प्रकार के फर्नीचर बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसे बाथरूम तक बनाया है, बहुत लोगों ने इसको गार्डन में लगाया है। जहाँ ईंट का प्रयोग करते हैं वहाँ ईंट की जगह बोतलों को लाइन से सजा दिया है। तो इस तरह से ये जो जिन्न है ये पर्यावरण में जाने से बचता है। आपको पता होगा कि बहुत सारी गायें जो हैं, जैसे मटर का छिलका पॉलीथीन में बंद करके लोग डाल देते हैं सड़क पे, और गाय उसको खोल नहीं पाती है, वो मटर के छिलके के लिए पूरी पॉलीथीन को खा जाती है। और ऐसे ऐसे करके जब गाय का ऑपरेशन किया गया, गाय बीमार हुई, तो देखा गया कि 40-40 किलो पॉलीथीन गाय के पेट से निकाला गया है। तो ये बहुत ही हमारे लिए शर्मनाक स्थिति है। और इसको ये कहा जाएगा कि एक तरह से जघन्य अपराध भी है अपने पर्यावरण को प्रदूषित करना, चाहे जल को प्रदूषित करना, चाहे मिट्टी को प्रदूषित करना, चाहे वायु को प्रदूषित करना। और आज इस पढ़ाई लिखाई के युग में जहाँ दुनिया विज्ञान को इतना ज़्यादा आगे कर चुकी है, वहाँ हम अगर इतना पिछड़ेपन का कार्य करते हैं तो ये बहुत ही धृष्टता की बात है। हम ऐसा ना करें। इस तरह का जन आंदोलन हमको ये चलाना है। हम आपको ये बात इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ये जो इसका जो ज्ञान है या जो बातें हैं खाली आप तक पहुँचें। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप जो है, जो भी आपसे मिलता है, आप उस प्रत्येक व्यक्ति तक इस बात को ले जाइए और इसको एक जन आंदोलन बनाइए कि महाकुंभ तो महाकुंभ है ही। किसी भी पवित्र तीर्थ में, नदी के किनारे, किसी भी मेले में, किसी भी स्थान पे प्लास्टिक का प्रयोग ना किया जाए, पॉलीथीन लोग ना ले आएँ। उसके लिए हम लोग इसी अभियान के साथ साथ उसका एक सपोर्ट में एक ये कार्य कर रहे हैं कि हम एक झोला एक घर से मांगते हैं, या एक व्यक्ति से एक झोला ये निवेदन करते हैं कि वो झोला अपना दान करे। वो चाहे तो अपना नाम भी उस पर लिख दे, अपनी संस्था का नाम लिख दे, या जैसा चाहे अपने गुरु का नाम लिख दे, माता पिता का नाम लिख दे, और उसका नाम लिखा रहेगा। ये झोला एकत्रित होकर करके ये कुंभ में जाएगा, और वहाँ जो यात्री आएंगे, जो गंगा जी के भक्त आएंगे, जो कुंभ के भक्त आएंगे, ये झोला उनको प्रदान किया जाएगा। ये निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, जिससे वो लोग वहाँ पर पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। तो इस तरह की बात हमको करना है और इस श्रृंखला को आगे चलाना है। आज हमारी जो टीम है, हमारे जो बहुत विद्वान लोग हैं, वो चाहे किसी भी पेशे से हैं, वो सब अपना कार्य करते हुए एक समाज का कार्य, एक राष्ट्र का कार्य कर रहे हैं। और हम ऐसे आप सभी लोगों का आह्वान करते हैं जो इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, जो इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, और इसको अपना कार्य समझ करके इसको आगे बढ़ाएं। और इस तरह से जो पूरे भारत में जो पर्यावरण को प्रदूषित करने में जो इस पॉलीथीन का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, इसको दूर करें। आप देखते होंगे, आप कहीं भी शहर के किसी भी सड़क पे चले जाइए, जहाँ कूड़ा आपको मिलेगा, वहाँ आप देखेंगे 80 से 90% जो हिस्सा है वो पॉलीथीन का है। अगर पॉलीथीन आपने इसको इस बोतल में बंद कर दिया तो आप एक हम बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा जाएंगे, और हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। आज सरकार भी इसका समर्थन करती है और सरकार भी इस कार्य में लगी हुई है। तमाम संगठन लगे हैं। हमारी गतिविधि जो हमारा है पर्यावरण गतिविधि जो विभाग है, वो इस कार्य में बहुत मुस्तैदी से लगा हुआ है।
तो हम आप सब से निवेदन करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप सब इस कार्य में हमारी सहायता करिए और आइए हम साथ साथ चलें, इस कार्य को आगे बढ़ाएं और एक प्लास्टिक मुक्त भारत का सपना देखें, एक प्लास्टिक मुक्त कुंभ का सपना देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।